बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? तमाम खैरियत से हैं। आज के इस लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द रूस्टर एंड द फॉक्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमने इसकी रीडिंग करनी है, हमने इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको नोट डाउन करना है और हमने उसको ग्रिप करना है और हमने समझना है इस चैप्टर में है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, द रोस्टर एंड द फॉक्स। आपने सुनी भी होगी, जानते भी होंगे पहले से। तो जब आप आज इसको पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको मज़ीद पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और क्या बातें बताई गई हैं। ठीक, तो इस हवाले से हम स्टार्ट करते हैं इसके पैराग्राफ नंबर 1 से, जिसमें क्या होता है, जो एक हमारे पास एक दो करेक्टर्स हैं स्टोरी में। एक है रोस्टर मुर्गा और फॉक्स लूमड़ी। ये हमारे पास दो करेक्टर्स हैं इसमें, रोस्टर यानी कि मुर्गा और जो फॉक्स यानी कि लूमड़ी, ये दो हमारे पास करेक्टर्स हैं। सो क्या होता है, एक दरख्त पर जो है वो मुर्गा बैठा होता है, तो एक जंगल में वहाँ से लूमड़ी आती है उसके पास और उससे आकर जो है वो उसको देखती है। उस लूमड़ी को क्या होता है, बहुत भूख लगी होती है। ठीक, उस लूमड़ी को बहुत भूख लगी होती है, तो जब वो मुर्गे को देखती है दरख्त पे बैठे हुए तो उसका दिल करता है कि वो उसको जो है वो उसको ही जो है वो आज अपना मील बना ले। यहाँ पर एक लाइन है कि ही थॉट द रूस्टर वुड मेक अ मील, तो वो उसको चाहती है कि वो उसको लूमड़ी अब उस मुर्गे को क्या कर ले, उसको खा ले, उसको अपना आज का खाना बना ले। वो क्या जो है वो करता है, लूमड़ी उसको जो है वो चालाकी में लाती है, क्योंकि आपको पता है लूमड़ी होती ही चालाक है, तो उसको जो है वो अपनी चालाकियों में लाती है, उससे कुछ ऐसी बातें करती है जिससे जो मुर्गा है वो शायद वो समझती है कि वो आ जाए उसकी बातों में और उसको नीचे बुलाने की वो कोशिश करती है। फर्स्ट पैराग्राफ में ना वो यही बात करता है, कहता है कि मुर्गा जो है वो मज़े से अपने ध्यान में बैठा होता है, दरख्त पे गाने वगैरह गा रहा होता है। सेकंड पैराग्राफ में वो ये कहता है कि वो जब लूमड़ी आती है उसको देखती है, वो रुकती है, तो वो उसको जो है वो अपना खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए सोचती है कि मैं इसको जो हूँ वो आज का खाना बनाऊँ अपना। ठीक, तो दो वर्ड्स हमारे पास एक आ रहे हैं, कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स शहर के करीब, शहर के करीब, देहाती इलाका। ठीक है, कंट्री साइड क्या कहते हैं, कंट्री साइड मीन्स देहाती इलाका। देहाती इलाका, कंट्री साइड। तो वो क्या है, लूमड़ी उसको कहती है कि भाई मुर्गा, तुमने जो है वो नीचे आ जाओ, मैं जो हूँ वो तुमसे बहुत ही मज़ेदार बातें करना चाहता हूँ, तुम्हें जो है वो अच्छा दोस्त बनाना चाहता हूँ, तो तुम जो हो मेरी बात सुनो और नीचे आ जाओ। ठीक, मुर्गे को इस बात का लग जाता है पता, मुर्गे को इस बात का लग जाता है पता कि ये जो लूमड़ी है ये होती ही चालाक है, तो ये भी मेरे साथ करने जा रही है चालाकी। तो वो आगे से क्या जवाब देता है उसको, कि वो कहता है कि ठीक है, वो क्या कहता है, जवाब देता है, ठीक है मैं जो हूँ वो नीचे नहीं आ सकता, मगर मुझे पता है कि अगर मैं नीचे आया तो जो दूसरे जानवर हैं वो मुझे खा जाएंगे। तुम जो हो बेशक मुझे दोस्त बनाना चाहते हो तो तुम बना तो लोगे, मगर जो दूसरे जानवर हैं, शेर है या कोई भेड़िया है, वो मुझे जो है वो आकर खा जाएगा। वो क्या कहता है, कहता है नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। वो ये कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम जो है वो दोस्त बन जाएंगे और कोई भी जो है वो जंगल का कोई भी जानवर आज से किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। ठीक, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कनिंग का। कनिंग मीन्स चालाक, यानी चालाक या चालाकी। ठीक, चालाक या चालाकी। और जो हमारे पास एक और वर्ड आ रहा है कनिंग के साथ ही, ट्रिक का। तो ट्रिक का क्या मतलब होता है, मीन्स मैजिक या ट्रिक। ठीक है, वो इस तरह का कोई जादू या वो कोई चीज़ करना चाहता है जिससे वो पता उसको नीचे बुला सके, रूस्टर को। ठीक, तो हम थे कि हमने जो है वो देखा कि लूमड़ी जो है वो उसको जो कहती है कि तुम जो वो नीचे आ जाओ, आज से कोई भी जंगल का जो एक जानवर है वो दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। तो उसके हवाले से जो मुर्गा है उसको जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो हूँ वो तुम्हारी बात पे यकीन तो कर लूँ, मगर मुझे दूसरों पर यकीन नहीं है, मुझे दूसरों पर यकीन नहीं है। तो वहाँ पर एक लाइन है जो हमारे पास 7th पैराग्राफ में है
कि ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है कि तमाम जो है वो जब लूमड़ी उसको कहती है कि तमाम जानवरों ने मीटिंग करनी है, तो उस हवाले से तुम जो हो वो आओगी तो तुम्हें पता लगेगा कि तमाम जो हम हैं फ्रेंड्स बन चुके हैं। बिल्लियाँ जो हैं वो चूहों को नहीं खाया करेंगी, इसी तरह जो है वो डॉग्स जो है वो कैट्स को नहीं खाया करेंगे, तो ये तमाम इस तरह फ्रेंड्स बन चुके होंगे। तो आगे से वो कहती है बहुत अच्छी बात है ये, मगर वो आगे से उसको चालाकी और दिखाती है। जो मुर्गा है वो और चालाकी दिखाता है। वो किस तरह दिखाता है, क्योंकि वो दरख्त पे बैठा होता है तो वो दूर से देखता है कि काफ़ी सारे ना डॉग्स जो हैं वो उस तरफ आ रहे हैं, काफ़ी सारे डॉग्स जो हैं वो लूमड़ी की तरफ आ रहे हैं उसको खाने के लिए। तो वो जो है उसको बताती है, जो मुर्गा है वो उसको लूमड़ी को बताता है कि इस तरह जो है वो मैं देख रही हूँ कि दूर से मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी सारे जो डॉग्स हैं वो आ रहे हैं और तुम जो हो वो बच निकलो, ये ना हो वो तुम्हें खा जाए। तो लूमड़ी जो है वो वहाँ से फ़ौरन ही जो है वो उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। मुझे जो है वो जहाँ मैं मुर्गे को उतारना चाह रहा था दरख्त से, वहीं मैं अपने लिए जो वो नुकसान मेरा होने जा रहा है। तो वो क्या कहता है, वहाँ से भाग निकलता है। वो क्या करता है, वहाँ से भाग निकलता है और फिर मायूसी का चेहरा लेके वहाँ से वो जाते हुए इसको कहता है, लूमड़ी जो है वो मुर्गा जो है वो लूमड़ी को कहता है कि अब क्यों जा रहे हो, हमने तो अच्छा दोस्त बनना था। तो वो जो है वो उसको कहता है नहीं मैं जा रहा हूँ, ये ना हो कि कहीं मेरा जो है वो दोस्ती का जो पीस, जो अमन मैं चाहता था, ये ना हो कि कहीं मेरा पीस जो है वो डॉग जो है वो कोई खा लें। तो वो जो है लास्ट एक मज़ाहिया सी लाइन लिखी हुई है, नो द डॉग्स डोंट वांट पीस विद मी, दे वांट अ पीस ऑफ मी। यानी कि वो मुझसे अमन नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, मेरा कोई गोश्त का टुकड़ा जो है वो हासिल करना चाहते हैं। सो ये थी हमारी होल स्टोरी। तो आपने इसको क्या करना है, इसको समझ लेना है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। एक लास्ट वर्ड आ रहा है डिस्टेंट का, जिसका मतलब बनेगा दूर या फासले पर। ठीक, ये हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे इस चैप्टर के जो हमने देखे हैं आज, और हमने इसको साथ साथ देख समझा है स्टोरी को कि ये क्या था। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब इसको खुद भी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में सारी इमेजिनेशन पिक्चर्स आती जाएंगी, जिसके हवाले से आपकी बेहतरीन इसकी तैयारी होती जाएगी। ठीक, सो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज। सो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ।